प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के तहत धनबाद समेत देश के 200 से अधिक स्थानों पर प्रशिक्षुता मेले का हो रहा आयोजन। आयोजकों को प्रशिक्षण के माध्यम से कैरियर संवारने का मिलेगा मौका। और राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सुस्त रफ्तार। अब तक सामान्य से 47% कम बारिश। आज और कल कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात की आशंका। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल देवघर में आगमन होने वाला है। इसे लेकर बाबा नगरी में आज दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित देवघर दौरे के मद्देनजर पूरा शहर होर्डिंग और बैनर से पटा हुआ है तथा स्थानीय लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। बाबा नगरी में 11 जुलाई को दीपावली जैसी रौनक देखने को मिलेगी, जब स्थानीय टावर चौक से लेकर वीर कुंवर सिंह चौक और विभिन्न गलियों में 1 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। इसके अलावा सभी घरों के सामने भी दीप जगमगाएंगे। पूरे देवघर वासियों के लिए उल्लास का माहौल है। हम लोगों ने इसलिए यह दीपोत्सव तय किया है क्योंकि आप प्रधानमंत्री जी के हर एक कार्यक्रम में देखें, वो संस्कृति से और भारत की पौराणिकता से जुड़े हुए रहना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने यह तय किया कि दीपावली तो मनाएंगे, साथ ही साथ जो भारत की पौराणिकता है, जो हमारी जो संस्कृति है, उससे जो लोगों का जुड़ाव भी होगा। और जो लोग इस व्यवसाय से आश्रित हैं, वो माननीय मोदी जी के प्रति शुक्रगुजार भी होंगे। देवघर जसडीह कुम्हार बस्ती के अनिल पंडित को दीप उत्सव के मद्देनजर 70,000 दिए बनाने का काम दिया गया है, जिस कार्य को पूर्ण करने में पूरा परिवार दिन रात जुटा हुआ है। देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत के लिए महिलाओं में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। एयरपोर्ट के गेट के किनारे बंगाली समाज की महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शंख ध्वनि से प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी। एक भारी संख्या में बंगाली समाज की बहनें अपनी मोदी जी की तैयारी में जुटी हुई हैं और उस दिन एयरपोर्ट के गेट पर इन लोग अपने वेशभूषा और अपने पारंपरिक तरीके से स्वागत करेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के देवघर बाबा मंदिर में आगमन को लेकर पुजारी समाज भी काफी उत्साहित है। पंडा धर्म रक्षाणी सभा के पदाधिकारी प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। बाबा मंदिर का रंग रोगन का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बाबा नगरी पूरी तरह से तैयार है। कहीं पर 1 लाख दिए जलाने की तैयारी हो रही है, तो कहीं पर बंगाली रीति रिवाज से महिलाएं उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ पूरा शहर जो है वो प्रधानमंत्री का जो एक तरीके से कह सकते हैं बैनर और होर्डिंग्स के जरिए भी सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ ही देवघर एम्स के 200 बेड के अस्पताल का भी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा इस दौरान कई योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री मोदी देवघर कॉलेज परिसर में एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जहां लगभग 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। देवघर से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। देवघर दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री एयरपोर्ट की भी सौगात देंगे। एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट हेड ने बताया कि इस विश्व स्तरीय हवाई अड्डे से कई शहरों के लिए विमान सेवा का प्रस्ताव है। नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड को विकास की कई सारी सौगातें देने जा रहे हैं और उनमें से एक है बाबा की नगरी यानी देवघर में एयरपोर्ट, जिसकी डिमांड यहां पर दशकों से थी। अब यहां आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं भगवान शंकर के दर्शन के लिए, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है बैजनाथ धाम, उनको यहां आने में अब तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अब रेल सेवा के साथ साथ उनके लिए यहां पर एयरपोर्ट भी बन गया है। और इस पूरे एयरपोर्ट को किस तरीके से बनाया गया है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट हेड विजयन जी। उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे, क्या फैसिलिटीज है इस एयरपोर्ट पर, कितनी विमानों की लैंडिंग हो सकती है और कहां-कहां के लिए यहां से जो है फ्लाइट शुरू किया जा रहा है? So we have got the facility for about 4 aircraft can be parked at the single time, and we have got almost 2.03 crore people ka this can be accommodating the people for this will be the facility Dumka and so many other districts side by side. We are having the things. Further, we have got the car parking around 160 cars can be parked. That too, it has been provided with a solar powered shared parking ka solar powered power supply also is there. Panel ka sath it is car parking has been provided, and we have got the terminal building 5,160 meters ka square meter area ka terminal building hai. So we will be able to handle sufficient number of flights here
कहाँ से सर फ्लाइट्स यहाँ के लिए ऑपरेट की जाएगी कमर्शियल? There is a proposal, it is still going on. कलकत्ता के लिए, maybe रांची और पटना as well as Bombay, Bangalore, Delhi. There are proposals. This will be coming shortly. ये भी बताया जा रहा है सर कि ये जो फ्लाइट यहाँ से जो ये देवघर में एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा है, ये शायद झारखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। या अच्छा है, बहुत सुंदर से आया है. Everybody has appreciated, even the people officials who had visited here, everybody appreciated this thing. बहुत सुंदर से आया, अच्छा लैंडस्केपिंग है, बहुत अच्छी तरह से आया है. अब सर जब यहाँ के लोगों को ये एयरपोर्ट मिलने जा रहे हैं तो कितना बेनिफिट देखते हैं यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और खास तौर पे सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, ऐसे में ये कितना बड़ा गिफ्ट होगा यहाँ के लोगों? बिल्कुल बढ़िया है, बिकॉज इट्स लॉन्ग पेंडिंग डिमांड एक्चुअली. इवन दिस सो मेनी पीपल wanted to come particularly for this Baidyanath temple ka, as well as the ashram mein idhar Riki ashram as well as Satsang ka ashram mein bahut अच्छी तरह से, because there is a very great potential. This is what the information we got, the things. It will be a very good successful airport in this Jharkhand में बहुत अच्छी तरफ से आएगा. थैंक यू सर. तो आपने सुना कि ये एयरपोर्ट न सिर्फ पूरे झारखंड के अंदर जो है एक एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, मतलब यहाँ से आपको दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, कोलकाता, रांची, पटना, जहाँ के लिए भी वहाँ के लिए फ्लाइट उपलब्ध होगी, बल्कि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ से जो लोग जाने वाले हैं न सिर्फ देवघर के लिए बल्कि पूरा संथाल परगना यानी कि 5 डिस्ट्रिक्ट, आधा बिहार, यानी कि आप समझ लीजिए कि भागलपुर हो, लखीसराय तक के लोग जो है, बांका के, बौसी के, वो यहाँ आ सकेंगे. इसके साथ साथ उड़ीसा के लोग, जो उड़ीसा के बॉर्डर है यहाँ पर, वहाँ से लोग आ सकेंगे और बंगाल से भी लोग यहाँ से आकर के अब फ्लाइट ले सकते हैं, जिन्हें पहले फ्लाइट लेने के लिए या तो रांची जाना पड़ता था या फिर पटना जाना पड़ता था. अब उनके लिए ये एयरपोर्ट जो है किसी वरदान से कम नहीं है. कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, देवघर. बाबानगरी देवघर में भक्तों की सुविधा के लिए प्रसाद योजना के तहत प्रथम चरण में 39 करोड़ रुपए की लागत से कई निर्माण कार्य हुए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कंट्रोल रूम और शिवगंगा कॉरिडोर का निरीक्षण किया. हमारे समाचार संपादक ने उनसे खास बातचीत की. देवघर में कई काम किए गए हैं. कांवरिया पथ पर होल्डिंग पॉइंट बनाया और साथ ही साथ ये शिवगंगा जहां हम बैठे हुए हैं और जलसागर, इन जगहों पर सौंदर्यीकरण का काम हुआ और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं, जिन्होंने एक तरीके से इनके विजन के चलते ये काम इम्प्लीमेंट हो रहा है. देखिए, देवघर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी ही नहीं है, बल्कि बाबा नगरी देवघर पर्यटन और अध्यात्म के केंद्र के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है. और इसी को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब डबल इंजन की सरकार थी, तो इस बाबा बैद्यनाथ की नगरी का सौंदर्यीकरण, साथ ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर का भी सौंदर्यीकरण प्रसाद योजना के तहत इसकी टोटल बजट 39 करोड़ रुपये, जिसमें अभी फर्स्ट फेज में क्यू सिस्टम और ये जो तालाब है या फिर यात्रियों के लिए जो रुकने का पॉइंट बनाना, तभी सेकेंड फेज में भी हमारी सोच थी कि जिस तरह तिरुपति में के तर्ज पर इस बाबा बैद्यनाथ धाम में भी किसी तरह हमारे कवारियों को या जो शिव भक्त हो, जो सालों भर इस देवघर बाबा नगरी में आते हैं, तो किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इसके तहत ये सारी योजनाएं आज काम चल रही है. और इसी को ध्यान में रखकर जहां सालों भर इस बाबा नगरी में हमारे शिव भक्त आते हैं, इसको ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देवघर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का भी काम माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने की थी, जिसका उद्घाटन 12 जुलाई को यानी कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ये सौगात देवघर ही नहीं बल्कि संथाल परगना झारखंड की जनता को सौंपेंगे. इसके साथ ही साथ आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी संथाल परगना में 70 साल में कितनी सरकार आई गई, लेकिन ये संथाल परगना जो पिछड़ा प्रमंडल था, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. पहली बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने के बाद इस संथाल परगना में चाहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, चाहे 1103 करोड़ रुपए का एम्स हो,
या फिर सड़कों का जाल बिछाना हो, या फिर साहेबगंज में टर्मिनल हब बंदरगाह बनाना हो, या गंगा पुल का निर्माण जो चल रहा है अभी, तो आने वाले समय में ये संथाल परगना में विकास के एक नए कीर्तिमान स्थापित होगा और इससे अधिक से अधिक लोग बिजनेस का भी मार्ग बढ़ेगा और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सर, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से झारखंड के प्रति प्यार और लगाव है, वैसे में संथाल इलाका जिस तरीके से डेवलपमेंट के यहाँ पे आयाम तय किए गए, जो आप बता रहे थे, एम्स है, एयरपोर्ट है और इसके सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, तो ये जो आध्यात्मिक नगरी है, ये क्या टूरिज्म का और ईस्टर्न इंडिया का हम कहें कि बेहतरीन शहर भी बन सकता है? निश्चित रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र का अगर हम देखें तो हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कहें या अध्यात्म केंद्र कहें, ये बाबा बैद्यनाथ धाम ही है। और ये पूरी दुनिया में विख्यात है कि बाबा बैद्यनाथ धाम सिर्फ धाम नहीं, बल्कि इस लिंग को मनोकामना के लिंग से भी जाना जाता है। यहाँ जो भी लोग गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी मनोकामना मांग करते हैं तो बाबा उनका पूरा करते हैं। तो ये सारे काम जो हो रहे हैं सब बाबा की कृपा से ही हो रहे हैं। तो बाबा की कृपा से सारे काम हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से झारखंड से प्यार और लगाव रखते हैं, उसका नतीजा है कि झारखंड में नित्य नए जो हम कह सकते हैं वो विकास के काम हो रहे हैं। अपने सहयोगी मनीष के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, देवघर। श्री दास ने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना भी की तथा शिव गंगा घाट में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जामताड़ा को विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे तथा लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। स्थानीय गांधी स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 16,678 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 14,629 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.50% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.18% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 5.99% दर्ज की गई है। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 70 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 47 लोगों ने कोरोना को हराया। राज्य में फिलहाल कोरोना के 625 मामले शेष हैं और रिकवरी रेट 98.63% है। रांची में सर्वाधिक 252 एक्टिव केस हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 124 सक्रिय मामले हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 1,98,88,00,000 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 11,44,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर प्रदर्शन और परिचर्चा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 75 नव विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पादों का शुभारंभ भी किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है और मेडिकल तथा कृषि को लेकर हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है। या रिप्रोडक्शन ही नहीं है, बल्कि नॉलेज को क्रिएट करने वाले ब्रेन और इंटेलिजेंस को क्रिएट करने की दिशा में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास इसका एक बड़ा प्रमाण है और मानवता के विकास की दिशा में यह निश्चित ही एक बड़ा, और केवल बड़ा ही नहीं मानता बल्कि मैं एक क्रांतिकारी कदम मानता हूं। साथियों, इस एक्विजिशन को महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन के तौर पर देखता हूं और यहां मुझे मोरवेक्स पैराडॉक्स याद आ रहा है, जिसके अनुसार जो काम या जो कैलकुलेशन मानव के लिए अत्यंत कठिन होती हैं, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अत्यंत सरल हो जाती है। पर जो काम मानव के लिए अत्यंत सहज और सरल होता है, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अत्यंत
कठिन होता है। जैसे बड़ी सी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, जो मानव के लिए कठिन कार्य है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यह चुटकियों का काम है। पर एक छोटे बच्चे की चेतना और संवेदना उसमें नहीं आ सकती है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड इक्विपमेंट के लिए एक बच्चे की तरह उछल कूद कर सीढ़ियां चढ़ने का कार्य भी यह अत्यंत दुरूह है, कठिन है। यानी मानव के पास चेतना, संवेदना यह है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े से बड़े मैथमेटिकल, लॉजिकल और एनालिटिकल टास्क पूरे करने की कैपेसिटी है। इन सब का जिक्र मैं यहां क्यों कर रहा हूं? कहना मैं यह चाहता हूं कि मानव की चेतना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता दोनों मिलकर ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जो अब तक सोचा भी नहीं गया है, और यह कॉम्बिनेशन डिफेंस सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। और आपको कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा चाराडी स्थित आवासीय कार्यालय परिसर में कोडरमा जिला भाजपा के मंडल अध्यक्षों, संगठन के पदाधिकारियों और सांसद प्रतिनिधियों के साथ समन्वय तथा जन समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। इस दौरान केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष की रणनीति बनी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से उनके जमशेदपुर स्थित आवास पर पर्यावरण कार्यकर्ता पद्मश्री जमुना टुडू ने मुलाकात की। इस दौरान श्री मुंडा ने उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली और वन एवं पर्यावरण के संवर्धन तथा संरक्षण के क्षेत्र में उनके कार्यों की प्रशंसा की। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बासुकीनाथ में नवनिर्मित क्यू कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे श्रावणी मेले में कांवरियों बंधुओं को सुविधा होगी, साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने विष्णुगढ़ प्रखंड की बनासो पंचायत में जरूरतमंदों के बीच मास्क व सुरक्षा किट्स का वितरण किया। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने व उनकी हर आवश्यकता की आपूर्ति हेतु प्रतिबद्ध है। देवघर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए महिला मोर्चा के अध्यक्ष विजया सिंह के नेतृत्व में महिलाओं ने रंगोली बनाया। सांसद निशिकांत दुबे ने इस बात की जानकारी देते हुए फोटो साझा की। हजारीबाग के इचाक में मैट्रिक तथा इंटर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित होकर उपायुक्त ने सफल छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया और उन्हें सम्मानित किया। प्रधानमंत्री के देवघर में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जरमुंडी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड स्थित बनासो पंचायत में नवनिर्मित सामुदायिक भवन को क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इस सामुदायिक भवन का निर्माण 40 लाख रुपए की लागत से कराया गया है। श्री सिन्हा ने भरोसा जताया कि इससे सामाजिक आयोजनों में सुविधा होगी, जिससे आमजन भी लाभान्वित होंगे। रांची सांसद संजय सेठ ने करमटोली चौक पर पूर्व मंत्री सह रांची के विधायक सीपी सिंह और रांची की मेयर श्रीमती आशा लकड़ा के साथ हस्तक्राफ्ट प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। ग्रीन कोडरमा क्लीन कोडरमा अभियान के तहत अनुमंडल पदाधिकारी बीडीओ डोमचांच और मरकच्चो द्वारा विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए लगभग 500 पौधे लगाए गए। इस दौरान मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी ने ग्रामीणों से भी अधिक वृक्षारोपण करने की अपील की। जमशेदपुर ब्लड बैंक में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें उपस्थित होकर भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। खूंटी जिले में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। जिले में कोरोना के 5 नए मरीज मिले। इनमें 2 खूंटी के और 3 तोरपा के लोग शामिल हैं। सभी 5 कोविड संक्रमितों को दवा देने के बाद होम आइसोलेशन पर भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 27 जून के बाद जिले में कोरोना के कुल 8 मरीज मिले हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जामताड़ा जिले में कुछ स्कूलों को मनमानी तरीके से चलाने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने जिले के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को बुलाकर उन्हें इस संबंध में 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग में किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि केवल सरकार का आदेश चलेगा। पत्र जाएगा विभाग से कि 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें। उस रिपोर्ट से जब संतुष्ट हो जाएंगे नियम संगत कानूनन, तो फिर अगला हम लोग इस पर क्या कार्रवाई हो सकता है विचार करेंगे।
लेकिन जो प्रथम दृष्टया देख रहे हैं अखबार के माध्यम से, जरूर आप इसको सामने दिखाने का काम किए। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल पर प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के तहत धनबाद समेत देश के 200 से अधिक स्थानों पर आज प्रशिक्षुता मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में इच्छुक युवा हिस्सा ले रहे हैं। इस मेले के माध्यम से आवेदकों को प्रशिक्षण के माध्यम से करियर संवारने का मौका मिलेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय रोजगार के अवसरों और व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के तहत आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन करेगा। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य आबादी से जुड़े मुद्दे की ओर लोगों का ध्यान दिलाना है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत की थी। के मकसद से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन परिवार नियोजन, गरीबी, नागरिक अधिकार, मां और बच्चे का स्वास्थ्य, गर्भ निरोधक दवाओं के इस्तेमाल जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की जाती है। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। गौरतलब है कि विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। अमरनाथ यात्रा आज सुबह से फिर शुरू कर दी गई है। इसे अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद स्थगित कर दिया गया था। श्रद्धालुओं को अभी पहलगाम के रास्ते ही यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। यात्रा को आज से एक ही रूट पर शुरू किया जा रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा नुनवान और बालटाल दोनों रूट से उपलब्ध होगी। शुक्रवार शाम अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई थी। गुफा के सामने मलबा जमा होने से यात्रा मार्ग भी ध्वस्त हो गया था। रविवार शाम को पहलगाम रूट को जो यात्रा है उसके लिए उस रूट को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। इंग्लैंड ने कल रात नॉटिंघम में ट्रेंट ब्रिज में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 17 रन से हरा दिया। भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। भारत के सामने 216 रन का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड की तरफ से डेविड मलान ने 39 गेंदों पर 77 रन और लियाम लिविंगस्टोन ने 29 गेंदों पर 42 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं इंग्लैंड की तरफ से मिले 216 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 198 रन ही बना सकी और मैच हार गई। भारत के लिए सूर्य कुमार ने 117 रन की शानदार पारी खेली। राज्य में मानसून काफी सुस्त दिख रहा है और 1 जून से 10 जुलाई के बीच प्रदेश में सामान्य से 47% कम बारिश हुई है। कुछ गिनती भर जिलों में हालात बेहतर हैं, लेकिन पूरे राज्य में वर्षापात की स्थिति ठीक नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य में जहां अब तक सामान्य रूप से 285 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, वहीं इसके उल्टा अब तक लगभग 152 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। बोकारो के नावाडीह में अधिकतम 16 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने बताया कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का यह सिलसिला 16 जुलाई तक चलता रहेगा। आज और कल कुछ इलाके आंधी और वज्रपात की भी संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख संतों में से एक प्रसिद्ध साहित्यकार पद्म भूषण भीष्म साहनी की आज पुण्यतिथि है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक फोटो साझा करते हुए उन्हें पुण्यतिथि पर सादर नमन किया है। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी चेत्तूर शंकरन नायर को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 11 जुलाई 1857 को पलक्कड़ जिले में हुआ था। पेशे से वकील नायर ने 1897 में मद्रास में पहले प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। उसी वर्ष अमरावती में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान नायर ने अध्यक्षीय भाषण दिया। नायर ने विदेशी शासन में सुधारों का आह्वान किया और भारत के लिए स्वशासन की मांग की। नायर 1900 में मद्रास विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1908 में वो मद्रास उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश बने और 1915 तक इस पद पर रहे। वे 1915 में वायसरॉय की परिषद के सदस्य बने। 1919 में सदस्य के रूप में उन्होंने भारतीय संवैधानिक सुधारों पर डिस्पैच में असहमति के 2 प्रसिद्ध सूत्र लिखे, जिनमें भारत में ब्रिटिश शासन के विभिन्न दोषों की ओर इशारा किया और सुधारों का सुझाव दिया। किसी भारतीय के लिए इस तरह की आलोचना करना और इस तरह की मांग करना उन दिनों अविश्वसनीय था। ब्रिटिश सरकार ने उनकी अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। नायर 1928 में साइमन कमीशन के आगमन पर गठित भारतीय केंद्रीय समिति के अध्यक्ष बने। समिति ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हुए अच्छी तरह से तर्कपूर्ण रिपोर्ट तैयार की। जब भारत के लिए अंतिम लक्ष्य के रूप में डोमिनियन का दर्जा देने वाली वाइस रीगल घोषणा की गई, तो नायर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। नायर देशभक्त थे, जिन्होंने 24 अप्रैल 1934 को मृत्यु तक लोगों के कल्याण के लिए काम किया। महान भारतीय को नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी बाबा कांशीराम को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 11 जुलाई 1882 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ था। उन्होंने देश भर में महात्मा गांधी के संदेश का प्रचार किया और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए पहाड़ी भाषा में गीत और कविताओं की रचना की। कांशीराम को संगीत और कविता का शौक था और उन्होंने कम उम्र में ही पहाड़ी भाषा में गीत और कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। वो रोजगार के लिए लाहौर गए, जहां युवा काशी स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए। काशी ने भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल और लाला लाजपत राय सहित जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ काम किया। उन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार को भी देखा। कांशीराम को 1920 में उनके गांव डाबा सीबा में गिरफ्तार किया गया और लाला लाजपत राय के साथ धर्मशाला जेल भेज दिया गया। 1922 में रिहाई के बाद वो फिर से लाहौर चले गए और 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। अंग्रेजों ने कांशीराम की प्रसिद्ध कविता अंग्रेज सरकार दा तिग्घा पर ढियारे, यानी ब्रिटिश सरकार अपने अंतिम चरण में है के लिए उन्हें एक बार फिर सलाखों के पीछे डाल दिया। 1930 से 1942 के बीच कांशीराम को अंग्रेजों ने 9 बार गिरफ्तार किया। सरोजनी नायडू ने उन्हें बुलबुले पहाड़ कहा था। कांशीराम ने जीवन के अंतिम दिनों के दौरान भारत के स्वतंत्र होने तक काले। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की पूर्व संध्या पर आज देवघर में दीप उत्सव, जलेंगे 1 लाख से अधिक दिए। मुख्यमंत्री का आज जामताड़ा दौरा। जामताड़ा में कुछ स्कूलों को मनमाने तरीके से चलाने पर शिक्षा मंत्री सख्त, 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब। कहा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं चलेगा सरकार का आदेश। प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के तहत धनबाद समेत देश के 200 से अधिक स्थानों पर प्रशिक्षुता मेले का हो रहा आयोजन।